दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं। ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट में हमें क्या क्या फैसिलिटीज फ्री मिलने वाली है, कौन कौन से चार्जेस लगने वाला है, कितना कैश डिपॉजिट वगैरह करवा सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, कौन सा डेबिट कार्ड वगैरह मिलने वाला है, कितने हिडन चार्जेस वगैरह है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो मिलने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, ये अकाउंट एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, यानी कि ये लाइफ टाइम तक आपको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही रहने वाला है। इस अकाउंट को कोई भी ओपन करवा सकता है, सिंगल पर्सन, जॉइंट में, या फिर 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप किसी ट्रस्ट, सोसाइटी, इनके लिए भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बस आपके पास एक पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए और आप घर बैठे 5 मिनट में इस अकाउंट को ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांच के थ्रू भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट में कैश डिपॉजिट की यहाँ पे बात करें तो इस अकाउंट में आप 50,000 रुपए या फिर उससे ऊपर का डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड लिंक है और आप सीडीएम मशीन से कैश डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं अपने डेबिट कार्ड से, तो एक दिन में आप 2 लाख रुपए तक का आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए तक की डेली की आपको लिमिट मिल जाएगी। अगर आप कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि आप सीडीएम मशीन से अकाउंट नंबर फिल करके आप डिपॉजिट वगैरह करते हैं, तो उसके लिए आपको डेली की लिमिट होगी वो 20,000 रुपए तक की मिल जाएगी। अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड वगैरह लिंक नहीं है और आप डेबिट कार्ड से सीडीएम मशीन में डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं तो आप 49,999 रुपीज़ तक का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है 50,000 या फिर उससे ऊपर होते ही पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, और एक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलने वाला है। यानी कि जो डिपॉजिट आप करवाएंगे एक महीने में आप 5 बार करवाएंगे, उसका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट 5 बार से आप ज़्यादा करवाते हैं तो इस केस में आप मेट्रो या फिर अर्बन सिटी में होते हैं तो इस केस में आपको 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन का देना होगा। अगर आप सेमी अर्बन या फिर रूरल में आते हैं तो इस केस में आपको 40 रुपये पर ट्रांजेक्शन का चार्जेस देना होगा। तो टोटल आपको कैश डिपॉजिट का हर महीने 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलने वाला है। वहीं कैश विड्रॉल की बात करें इस अकाउंट में, तो आप इस अकाउंट में चेक से आप विड्रॉल करते हैं तो आप डेली 50,000 रुपए तक का विड्रॉल कर सकते हैं ब्रांच के थ्रू। आप विदाउट चेक के भी विड्रॉल कर सकते हैं। विदाउट चेक के आप विड्रॉल करते हैं तो इस केस में आपको पासबुक या फिर जो विड्रॉल स्लिप होती है उसके थ्रू विड्रॉल करना होता है, और डेली का 25,000 रुपए तक का आप विड्रॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी आपको मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पे मिलने वाली है, यानी कि टोटल आप 5 ट्रांजेक्शन विड्रॉल का फ्री में कर सकते हैं। 5 से आप ज़्यादा बार विड्रॉल करेंगे तो जैसे आपका 6 नंबर का ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पे आपको 125 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और इस अकाउंट में डेबिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलने वाला है। इस डेबिट कार्ड के डेली कैश विड्रॉल वगैरह की बात करें तो इससे आप डेली 50,000 रुपये तक का आप किसी भी एटीएम मशीन से आप डेली विड्रॉल कर सकते हैं। और पीओएस लिमिट की बात करें, यानी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर ऑफलाइन स्टोर पर जाके आप शॉपिंग करते हैं, तो इस केस में आपको डेली की 1 लाख रुपए तक की लिमिट इस डेबिट कार्ड पे मिल जाती है। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जिसमें डेथ होने पे या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी होने पे 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर भी इस डेबिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है, जिसमें हर साल एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलेगा और हर साल एक आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी इस डेबिट कार्ड पे मिलेगा। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की इस डेबिट कार्ड की यहाँ पे बात करें तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन पे आप यूज करते हैं तो हर महीने का आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलने वाला है। ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये फाइनेंशियल यहाँ पे होने वाला है। बट ये 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो अगर फाइनेंशियल होता है तो उसके इसमें 10 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर नॉन फाइनेंशियल होता है, यानी कि आप बैलेंस वगैरह इंक्वायरी करते हैं, तो इस केस में आपको 5 रुपये का चार्जेस देना होगा। अदर बैंक के एटीएम की बात करें तो अगर मेट्रो सिटी एटीएम को आप यूज करते हैं तो एक महीने में आपको टोटल 3 ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फ्री मिलने वाला है। नॉन मेट्रो सिटी की बात करें तो इसमें आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलने वाला है। ये भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होगा। ये जो 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं
तो अगर फाइनेंशियल होता है तो उसके लिए आपको 23 रुपये प्लस 18% का जीएसटी पर ट्रांजेक्शन का देना होगा। अगर नॉन फाइनेंशियल का आप बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हैं तो इस केस में आपको 11 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। इस डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो इस डेबिट कार्ड को जब भी इश्यू करेंगे तब 300 रुपये प्लस 18% का जीएसटी लिया जाएगा। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड का एक सालाना चार्जेस होता है जो एनुअली मेंटेनेंस के नाम से चार्जेस को बोलते हैं। जो भी इस क्रेडिट कार्ड पे 300 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है। अगर आप अपना डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हैं तो इस केस में 200 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। तो ये इस डेबिट कार्ड का चार्जेस वगैरह रहने वाला है। बट इस डेबिट कार्ड को आप लाइफ टाइम फ्री भी यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको अपने अकाउंट में कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा ताकि ये डेबिट कार्ड आपके लिए बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री रह सके। इसके लिए आपको अपने अकाउंट में क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आप मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी की ब्रांच में अकाउंट को ओपन करवा रखा है तो आपको जो क्वार्टरली बैलेंस होगा वो 3000 रुपये का मेंटेन करना होगा, तो आपको ये डेबिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है। अगर आपने सेमी अर्बन के अंदर इस अकाउंट को ओपन करवा रखा है तो इस केस में आपको क्वार्टरली बैलेंस 2000 रुपये का मेंटेन करना होगा, तो ये जो डेबिट कार्ड होगा ये लाइफ टाइम फ्री आपको रहने वाला है। और रूरल ब्रांच के अंदर ओपन करवा रखा है तो इस केस में आपको क्वार्टरली बैलेंस 1000 रुपये का मेंटेन करना होगा, तो ये जो डेबिट कार्ड होगा बिल्कुल फ्री यहाँ पे होने वाला है। और इस अकाउंट में चेकबुक की बात करें तो आपको फाइनेंशियल ईयर में 30 पेज की चेकबुक होगी, वो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। यानी कि हर साल आप 30 पेज की चेकबुक बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं। बट आपको कोई भी एडिशनल चेकबुक चाहिए तो इस केस में अगर आप मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी में ओपन करवा रखा है तो पर लीफ का आपको 4 रुपये का चार्जेस देना होगा। वहीं सेमी अर्बन या फिर रूरल ब्रांच में ओपन करवा रखा है और आपको एडिशनल चेकबुक चाहिए तो 2 रुपये 50 पैसे का आपको पर लीफ का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। तो इस तरह से आपको चेकबुक का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। वहीं पासबुक की बात करें तो आप जब फर्स्ट टाइम अकाउंट को ओपन करवाएंगे तब आपको बिल्कुल फ्री में पासबुक मिलेगी। अगर आपकी पासबुक एंट्री से फुल भी हो जाती है, जो कंटिन्यू आप पासबुक लेते हैं वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। बट आपकी पासबुक गुम हो जाती है, डैमेज हो जाती है और आपको डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेना होता है तो इस केस में आपको 100 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। वहीं अगर आप रूरल ब्रांच या फिर सेमी अर्बन ब्रांच के अंदर अकाउंट को ओपन करवा रखा है तो वहाँ पे आपको 75 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस देना होगा पासबुक के लिए। इस अकाउंट में एसएमएस अलर्ट चार्जेस की बात करें तो पर एसएमएस का आपको 20 पैसे का चार्जेस यहाँ पर लगने वाला है, बट ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में 15 रुपये का चार्जेस लगेगा। और साथ में इस अकाउंट में आपको मोबाइल बैंकिंग बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है और इंटरनेट बैंकिंग होगी वो भी बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाली है, जिससे आप किसी भी तरह का फंड को बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो या फिर आईएमपीएस के ट्रांजैक्शन हो तो ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं, या फिर किसी भी बिल पेमेंट को आप बड़ी आसानी से पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप आरडी, एफडी या फिर चेकबुक ऑर्डर करना, तो ये तमाम तरीके की फैसिलिटीज भी आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ले सकते हैं। और इस अकाउंट में जो भी आप बैलेंस वगैरह रखते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा। करंट इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करें तो आपको 2.50% से लेके 4.25% पर एनम तक का इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और इस अकाउंट में आप जो भी अमाउंट वगैरह रखते हैं उसमें से 5 लाख रुपए तक की अमाउंट डीआईसी जीसी के तहत आपकी अमाउंट सिक्योर इस अकाउंट में रहेगी। और इस अकाउंट को आप किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर आप ट्रांसफर वगैरह करवाते हैं तो वो भी हो जाएगा, बड़ी आसानी से ट्रांसफर भी हो जाएगा। और इस अकाउंट के क्लोजर चार्जेस की यहाँ पे बात करें, यानी कि अकाउंट को ओपन तो करवा लिया बट आपको क्लोज करवाना है तो आप फर्स्ट 14 दिन के अंदर ही आप अपने अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। बट 14 दिन से लेके 1 साल के बीच में आप अपने अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 300 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और 1 साल के बाद अगर क्लोज करवाते हैं तो इस केस में आपको कोई भी चार्जेस वगैरह इस अकाउंट का नहीं देना होगा। तो ये था बीओबी का लाइट सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी। दोस्तों इस अकाउंट में मैंने जितने भी आपको चार्जेस वगैरह बताए हैं उन सभी पर 18% का जीएसटी लगेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।